31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्ष का करार किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है टेस्ला, इसने चाइना की एक कंपनी के साथ 5 वर्ष के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब टेस्ला ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है और यूएस की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और टेस्ला के सीईओ कौन है? इलॉन मस्क। आपने एक स्पेस कंपनी का नाम सुना होगा, उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने रीयूजेबल रॉकेट बनाए थे। उसके मालिक भी इलॉन मस्क हैं और ये इलेक्ट्रिक वाहन की कंपनी है टेस्ला, इसके भी मालिक इलॉन मस्क हैं। ये हैं इलॉन मस्क, ये टेस्ला के मालिक हैं। अब टेस्ला ने चाइना की एक कंपनी के साथ 5 वर्ष के लिए समझौता किया है। अब समझौता क्यों किया है? एक्चुअल में ये जो कार्स हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो इसमें बैटरी लगती है। तो बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड की आपूर्ति के लिए चाइना की कंपनी के साथ 5 वर्ष के लिए टेस्ला ने करार कर लिया है। अब चाइना की कंपनी के साथ किया तो चाइना से रिलेटेड कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्या नाम था उसका? याओगन 33। इसको चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। याओगन 33 ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, चाइना का है और इसको चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चाइना में अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और एक कचरे के उत्पादन में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना। ध्यान रखना, एक कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। चाइना में अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। हाई स्पीड मैंगलेव ये एक टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। चाइना में अभी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई थी, DCEP। तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है हेमंत कुमार पांडे। इनको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब इनको ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने कई हर्बल दवाओं को विकसित किया है। इन्होंने बहुत सारी हर्बल दवाएं बनाई हैं, इसीलिए इनको डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की पहले तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या है फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो भी पूछ लिया जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आपको इंग्लिश और संस्कृत दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने पोम्पेई में एक प्राचीन स्टेट फूड शॉप की खोज की है? तो पोम्पेई ये इटली का एक शहर है और यहां पे एक प्राचीन स्टेट फूड शॉप की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इटली के पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की है। अब इटली की बात है तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोसेप्पे कोंटे। अच्छा, ये जो पोम्पेई शहर है
ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खत्म हो गया था। तो इसी में ये एक स्ट्रीट फूड शॉप मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने असम में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा और असम के सिलचर में स्थापित किया जाएगा। असम में एक जगह है सिलचर, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ। असम में अरुणोदय नामक योजना शुरू हुई। असम में ही धन्वंतरी योजना शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। असम में एक्चुअल में काजीरंगा नेशनल पार्क है और यहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। असम के कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? तो असम के मैं आपको लोक नृत्य बताता हूं। एक है बिहू, एक है बगरुम्बा, एक है भोराल और एक है झुमुर। ये असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं। एक्चुअल में कल मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके बारे में आपको अपने सजेशंस देने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि सर जब भी आप किसी स्टेट के बारे में बताते हो तो वहां के जो फेमस डांस हैं, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में बताया करिए। तो असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य आप याद कर लीजिए, बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। ये असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं। अच्छा, असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अच्छा, आपने हिमा दास का नाम सुना होगा। हिमा दास ये असम की हैं और क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है कि डेंग एक्सप्रेस के नाम से किस एथलीट को जाना जाता है। तो आप याद रखिए, हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे कार्डन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पियरे कार्डन ये एक फेमस फैशन डिजाइनर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पियरे कार्डन और ये थे कहां के? ये फ्रांस के थे। फ्रांस के फेमस फैशन डिजाइनर थे पियरे कार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है? तो दीप्ति गणपति हेगड़े ये कर्नाटक की हैं और इनको अभी 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो दीप्ति गणपति हेगड़े हैं ये मात्र 17 साल की हैं और इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है जिसके थ्रू गांव की गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कार्डिक पेशेंट पर निगरानी रखी जा सकती है। इसी वजह से इनको 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला। अब ये कर्नाटक की हैं, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बच्चू भाई पाला। कर्नाटक में भी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। नेकारा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए है। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक की कल भी मैंने आपको ये 2 बांध बताए थे, एक है अलमाटी बांध और एक है कृष्ण राजसागर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राजसागर बांध कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में 2 इंपोर्टेंट डांस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। ये आप याद रखिए, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक की कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरकट्टा और कुद्रेमुखा। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इन चीजों को आप इतनी बार रिवाइज करो कि ये चीजें आप भूल ना पाओ, लेकिन याद तभी होंगी जब आप इनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे। इसीलिए जब भी किसी भी स्टेट की बात आती है, ये चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं। बार बार बताने का मतलब यही है कि आपको ये चीजें इतनी अच्छे से याद हो जाए कि बिना ऑप्शन देखे हुए भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अच्छा, कर्नाटक में एक शहर है हुबली और हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और हुबली एक वजह से और चर्चा में था। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला पहला मरीज था इंडिया का।
इंडिया का कोरोना वायरस का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था, हुबली का ही था। अच्छा, कर्नाटक में मास्क दिवस भी मनाया गया है। मास्क दिवस ये 18 जून को मनाया गया है और स्किल कनेक्ट फोरम भी कर्नाटक में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है? तो एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। इन्हीं ने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? तो ईरान ने अपना कोरोना वायरस परीक्षण का पहला मानव परीक्षण शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान ने शुरू किया तो यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मुल्क पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो अभी अजिंक्य रहाणे प्रतिष्ठित मुल्क पदक के पहले प्राप्तकर्ता बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसी के बाद प्रतिष्ठित मुल्क पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं ये अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में शुगु शेंग नाम का एक स्थानीय पेड़ होता है, शुगु शेंग। इसी की छाल से ये मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है। तो इसकी निर्माण इकाई अभी अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर पीटी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में मई बड़ी ऐप लॉन्च हुआ था। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ आपसे यह पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तब आंसर होगा नागालैंड। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अभी डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, आप गूगल पे के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक के फास्टैग को रिचार्ज तो कर पाते थे, उसमें पैसे ऐड कर पाते थे, उसका जो वॉलेट है उसमें पैसे ऐड कर पाते थे, लेकिन आप आईसीआईसीआई बैंक का फास्टैग गूगल पे से खरीद नहीं पाते थे। इसी के लिए ये साझेदारी कर ली है। अब आप गूगल पे की ऐप से आईसीआईसीआई बैंक का फास्टैग खरीद सकते हो। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो टिम साउदी ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं और अभी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये न्यूजीलैंड के हैं, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2020 में भारत में 11,400 करोड़ रुपए निवेश किए हैं? तो अभी अमेजन ने इंडिया में डिजिटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 11,400 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में निवेश किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेजन ने निवेश किए तो अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस अभी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसने प्रदान किए हैं?
तो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने ही अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं इनको 2014 से पहले वेब रत्न पुरस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेब रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को डेवलप करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान ने की तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता? तो अभी बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता। एक्चुअल में लॉकडाउन के टाइम पे जो प्रवासी श्रमिक वापस आए थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया बिहार गवर्नमेंट ने, इसीलिए बिहार को ये डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहां स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है।